व्यवहार काल में पशु आदि का जो प्रमाण प्रमेय व्यापार है, तो अविद्या मूलक है और अविद्या फलक भी है। प्रमाण प्रमेय व्यापार से वैसे तो प्रमा की उत्पत्ति होती है, लेकिन अगर विस्तार से विचार किया जाए तो प्रमाण प्रमेय प्रमा और प्रमाता इस प्रकार का जो एक चतुर्व्यूह है, उनके परस्पर व्यापार करने से जो फल प्रकट होता है तो उसका नाम संसार ही है। इसीलिए और ये सारा व्यापार भेद का प्रतिपादक है और ये सारा व्यापार नानात्व का प्रतिपादक है और इस सारे प्रमाण प्रमेय व्यापार से अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रमा का जन्म होता है। तो अनुकूल संवेदना और प्रतिकूल संवेदना का जनक होने के नाते यह व्यापार ही राग द्वेषास्पद बनता है और तदनुसार ही फिर प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति होती है। पश्वादिभिश्च अविशेषात्, ये हेतु दिया उन्होंने कि जहाँ तक प्रमाण प्रमेय व्यापार का प्रश्न है, तो इस संदर्भ में सारे जीवों की समानता है। एक अति विद्वान व्यक्ति से लेकर के और पशु प्राणी तक सभी के प्रमाण व्यापारों का एक ही स्वरूप है, एक ही परिणाम है। अच्छा, ये विषय पूरा करने के बाद अब शास्त्रीय पर आते हैं। शास्त्रीय तो व्यवहार है, शास्त्र का जो व्यवहार है उसमें एक अधिकारी विशेष की मांग की जाती है। कौन सा अधिकारी है? बोलते हैं जिसको यह ज्ञान है कि आत्मसत्ता माने मैं देह से इतर हूँ, देह में हूँ, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। देह संबंधी हूँ, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इस समय मैं देह भावापन्न हो गया हूँ, ये भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मान्यता जरूर जुड़ी होनी चाहिए कि इस देह के पहले मेरा अस्तित्व था और देह के पश्चात भी मेरा अस्तित्व रहेगा, और तब मैं देह के पश्चात तब मैं अपने कर्म के अनुसार परलोक का संबंधी बनूंगा। परलोक संबंधम अविदित्वा, परलोक संबंधम अविदित्वा न अधिक्रियते। ऐसे परलोक संबंधम अविदित्वा न अधिक्रियते, विदित्वा अधिक्रियते। शास्त्रीय व्यापार में जो अधिकार मांगा गया है, इसमें दो बात कही, बुद्धि पूर्वकारी एक, दूसरा देहेतर आत्मा का
जिसको ज्ञान है। बोलते हैं अविदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम, अपने को परलोक का संबंधी, केवल देह संबंधी नहीं बल्कि परलोक का संबंधी भी जो जानता है, बस केवल वही अधिकारी है। इतना ज्ञान तो शास्त्रीय व्यवहार का हमको अधिकारी बना देता है, लेकिन कहीं वेदांत वेद्य का ज्ञान हो गया तो बोलते हैं अनुपयोगात अधिकार विरोधाच्च। तो वेदांत वेद्य आत्मा का यदि ज्ञान हो गया तो शास्त्रीय व्यवहार में इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। एक दूसरा, केवल उपयोग नहीं है ऐसा ही नहीं, बल्कि इस ज्ञान का उस धर्माज्ञा से विरोध होगा। विरोधाच्च प्राच्च तथा भूतात्म विज्ञानात्, तथा भूतात्म विज्ञानात् माने वेदांत वेद्य आत्मा के विज्ञान के पहले, वेदांत वेद्य आत्मा के विज्ञान के पहले प्राच्च। कैसा ज्ञान था कि मैं एक देहेतर आत्मा हूँ, मेरा अस्तित्व केवल देह तक नहीं है, देह के बाद भी होगा। यह जो ज्ञान था पहले, वो क्या था? वो प्रवर्तमानम शास्त्रम, उस ज्ञान के आधार पर जो शास्त्रीय व्यवहार हो रहा था कर्मकांडात्मक, वो अविद्यावत विषयत्वम, वह जो शास्त्रीय व्यवहार था वो निश्चित रूप से अविद्वान का ही आश्रय लेकर के हो रहा था। न अतिवर्तते, बोले इस सिद्धांत में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। तथा ही दिखा देते हैं, शास्त्रीय व्यवहार में अविद्या बैठी हुई है, दिखाते हैं। जैसे आदेश है ब्राह्मणों यजेत, ब्राह्मण को यजन करना चाहिए। जब ऐसा वाक्य श्रुति बोलती है तो क्या मतलब हुआ उसका? इत्यादिनी शास्त्राणी, जब ये शास्त्र वाक्य बोलते हैं तो आत्मा में ब्राह्मणत्व का अध्यास करके ही बोलते हैं। ये बोलते हैं आत्मनि वर्णाश्रम, आपने वर्ण का आरोप किया, आश्रम का आरोप किया, वय का आरोप किया। वय माने आयु, आयु, आयु का आरोप किया, अवस्था और अवस्था का आरोप किया। शास्त्रीय आज्ञा इन चारों बातों को ध्यान में रख करके ही होती है। वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, आपकी आयु क्या है, आपकी अवस्था क्या है, ये माने इन चारों से निरपेक्ष होकर के शास्त्रीय व्यवहार की कोई आज्ञा नहीं दी जा सकती। तो जब तक आत्मा में इन चारों का आरोप न हो, देखो बोलते हैं आत्मनि वर्णाश्रम वय अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य फिर प्रवर्तन्ते। शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, शास्त्र प्रवृत्ति करते हैं। कब? अध्यस्य, अध्यासम आश्रित्य, इस अध्यास का आश्रय लेकर। अध्यास पहले से पड़ा हुआ है, किसका? वर्ण आश्रम वय अवस्थादि विशेष। और किस में अध्यास पड़ा हुआ है? बोले आत्मनि। तो ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वय अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। एक बार फिर से अध्यास शब्द का तो अभिप्राय बताते हैं। पहले बताया था स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्ट
हाँ, पूर्व दृष्टावभासः पहले बोल चुके हैं। अध्यास शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ था अधि आस्ते इति अध्यासः। अधि उपरि असनम क्षेपणम, हाँ, अस निक्षेपे नारायण। तो हम प्रभाकार ने कहा, रत्न प्रभाकार ने परत्र परावभासः, ये भाष्यकार ने कहा अन्यस्य अन्यस्य अन्यावभासः, है ना, न व्यभिचरति। सर्वथा तु, हाँ, सर्वथापि 18वें पेज पर है, सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। ये परिभाषाएं आ चुकी हैं। अब अंत में फिर से एक बार एक परिभाषा करते हैं, बड़ी छोटी सी परिभाषा। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धि। अध्यास किसको बोलते हैं? अतद में तद्बुद्धि करना, माने रजत जो नहीं है उसमें रजत बुद्धि करना। बड़ी सुंदर परिभाषा है। यहाँ परत्र शब्द भी नहीं कहा, स्मृति रूपा भी नहीं कहा, पूर्व दृष्टावभास, वो डिटेल है, उसका खंडन नहीं करना, वो डिटेल है। ये क्या कह रहे हैं कि अध्यास को अति संक्षेप में ये समझो आप कि जहाँ जो नहीं है वहीं बुद्धि हो जाए, उसकी वहीं बुद्धि हो जाए। और रजत में रजत बुद्धि करना, सुक्तिका में नहीं बोल रहे हैं। अब देखो तरीका बदला हुआ है। और रजत में रजत बुद्धि करना, असर्प में सर्प बुद्धि करना, ये अतद तद बुद्धि। आप देख रहे हो इस परिभाषा का सीधा लक्ष्य क्या है कि जो आपकी बुद्धि बनी है वो त्रिकाल में वहाँ पर असत है, इसलिए वो स्वरूपाध्यास है अथवा अर्थाध्यास है। क्योंकि जहाँ पर आप तद बुद्धि बना रहे हो वहीं पर वो अतद है। ये तो अब अधिष्ठान का नाम ही नहीं लिया इन्होंने। अब जो नाम ले रहे हैं वो ले रहे हैं जो बुद्धि बन रही है और जहाँ बन रही है वहाँ पर वो त्रिकाल में असत है। और चूंकि असत वस्तु की बुद्धि बन रही है इसलिए जो ज्ञान बन रहा है वह ज्ञान भी असत है, ज्ञानाध्यास है वो। और फिर जहाँ पे बना रहे हो उसके साथ संसर्ग हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? माने संसर्ग होने के लिए दो समसत्ताक चीजें चाहिए। तो संसर्ग का अध्यास है, न कि संसर्ग है। देखो ये भी ध्यान में रखना। अगर संसर्ग वास्तविक होगा तो उसको कहा जाएगा संयोग, हैं, अथवा सीधे कहा जाएगा संसर्ग। हाँ, यहाँ क्या बोल रहे हैं? संसर्गाध्यास। क्योंकि जब एक बार अर्थाध्यास सिद्ध हो गया, ज्ञानाध्यास सिद्ध हो गया, तो असत वस्तु का किसी के साथ संसर्ग होने का क्या प्रश्न है? संसर्गाध्यास इसलिए नहीं हो रहा है कि चिदात्मा असंग है। नो 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 नो, इसलिए कि अध्यस्त वस्तु असत है। माने प्रतीयमान सर्प का इदम रज्जु में संसर्गाध्यास है, न कि संसर्ग है। क्यों? हालांकि रज्जु असंग वस्तु नहीं है, ठीक है, रज्जु निरवयव नहीं है, निराकार नहीं है, निरंश नहीं है,
असंग नहीं है, निर्लेप नहीं है, रज्जू में सब कुछ है, लेकिन जिसके साथ आप उसको जोड़ना चाहते हो वह चीज असत है। इसलिए असत का किसी के साथ संग होने का क्या प्रश्न हो सकता है। नारायण नारायण नारायण। इसलिए संसर्ग नहीं है बल्कि संसर्गाध्यास है। देखो, अब जिन लोगों के मत में तो अर्थाध्यास है, फिर ज्ञानाध्यास है, फिर संसर्गाध्यास तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। लेकिन जिनके मत में अर्थाध्यास नहीं है, जिनके मत में अर्थ वास्तविक है और उसका ज्ञान भी वास्तविक है, न अर्थाध्यास है न ज्ञानाध्यास है, तो अब उनको ये बताना पड़ेगा कि संसर्गाध्यास क्यों बोलते हो, संसर्ग क्यों नहीं बोलते हैं। माने प्रकृति और पुरुष का संसर्ग क्यों नहीं बोलते, संसर्गाध्यास क्यों बोलते हो। तो वहाँ यदि संसर्गाध्यास है तो उसका हेतु क्या होगा, उसका हेतु होगा पुरुष में चूंकि असंगता है, ठीक है ना, पुरुष में चूंकि असंगता है, असंगस्य आत्मनः असंगो ही अयम पुरुषः, ये पुरुष में चूंकि असंगता है इसलिए प्रकृति का उसके साथ संयोग अथवा संसर्ग नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, संसर्ग का आभास हो सकता है, इसको बोलते हैं संसर्गाध्यास। तो जिन लोगों ने तो अर्थाध्यास को नहीं समझा माना, ज्ञानाध्यास को नहीं समझा नहीं माना, उनके मत में संसर्गाध्यास का कारण कुछ और है। अगर वहाँ पर दोनों व्यावहारिक सत्ता हो, दोनों ही अर्थ रूप हैं, अर्थाध्यास नहीं बल्कि अर्थ रूप है, दोनों ही व्यावहारिक सत्ता हो तो संसर्ग नहीं होगा, फिर तो सांकर्य होगा, अध्यास नहीं होगा, सांकर्य होगा। कल मैं रात को एक दृष्टांत दे रहा था, जैसे हम कहते हैं ठंडी हवा चल रही है, ऐसे ही मन में आ गई बात कि ये एक दृष्टांत है व्यावहारिक। ठंडी हवा चल रही है, ये धर्माध्यास है पक्का, क्योंकि हवा चलना जो धर्म है वो हवा का धर्म है, और जो ठंडक है वो जल का धर्म है। अब जल के धर्म का हवा के चलना रूप धर्म पर संसर्ग हुआ है, ये आरोप नहीं है, क्योंकि दोनों व्यावहारिक हैं। ठीक, दोनों व्यावहारिक हैं, दोनों समसत्ताक हैं, कोई उसमें निरवयव नहीं है। इसलिए ये तो संयोग हुआ, ये तो सांकर्य हुआ, धर्म सांकर्य। ये देखो, एक दूसरे के धर्म एक दूसरे से संकीर्ण हो गए, तो ठंडी चलने लगी और हवा ठंडी हो गई। ऐसे सुगंधित हवा बह रही है। अब सुगंध का धर्म नहीं है बहना, वो तो भूमि का गुण है। तो इस तरह से एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के धर्मों के साथ जो सांकर्य होता है उसको हम अध्यास बोलने से संकोच करते हैं, क्योंकि यहाँ तो अर्थाध्यास आप मानते नहीं, दोनों व्यावहारिक हैं, दोनों समसत्ताक हैं। अब क्यों इसको बोलोगे अध्यास? तो अर्थाध्यास रहित, ज्ञानाध्यास रहित
दो वस्तुओं में या तो संसर्ग होगा और या तो संसर्गाध्यास होगा, तब जब उनमें से एक का स्वभाव हो निरवय निस्संग। जैसे आकाश का वायु के साथ संसर्ग नहीं हो सकता, अथवा जैसे आकाश के साथ तल मलिनता का संसर्ग नहीं हो सकता। तो वह जो तल मलिनता हम कहते हैं कि आज आकाश बड़ा गंदा हो रहा है, तो वो अध्यास है, वो संसर्ग नहीं है। वो अध्यास, और वहाँ अर्थाध्यास नहीं है, ज्ञानाध्यास भी नहीं है, वहाँ संसर्गाध्यास है ये। और आकाश के स्वरूप को जान लेने से वो संसर्गाध्यास निवृत्त हो जाता है। निवृत्त इस सेंस में कि बुद्धि ये बता देती है कि आपको वहाँ दिख रहा है, लेकिन आकाश से इसका कोई संपर्क नहीं हुआ है, ये है। लेकिन जिसके मत में अर्थाध्यास है, जहाँ पर अर्थाध्यास हो गया वहाँ पर तो ज्ञानाध्यास स्वाभाविक है, और फिर वहाँ पर संसर्ग कभी हो ही नहीं सकता। जब भी होगा तब संसर्गाध्यास होगा, क्योंकि अध्यस्त वस्तु त्रिकाल में असत है ये। अब चाहे वो अधिष्ठान निस्संग हो चाहे न हो, इसका दृष्टांत है सर्प। असत सर्प से रज्जु का कभी संसर्ग नहीं हो सकता। जब भी होगा तो अध्यास होगा, संसर्गाध्यास होगा। वाह, स्पष्ट। तो बोलते हैं, तो अतस्मिन, ये बहुत बढ़िया परिभाषा है, बड़ी छोटी सी है। ये अर्थाध्यास को प्रबल करके बनाई गई परिभाषा है। अतस्मिन तद्बुद्धि, उसमें वह बुद्धि हो रही है जिसमें वो है ही नहीं। ये वेदांत सार में इसको आधार बना के रचना की उन्होंने। असर्प भूतायाम रज्ज्वाम, बोला था ना, पढ़ा होगा आपने। असर्प, रज्ज्वाम नहीं कहा, हाँ, ये अतस्मिन शब्द से बनाया। असर्प भूतायाम रज्ज्वाम सर्पस्य प्रतीति। असर्प में सर्प की प्रतीति, सीधा हो गया, मतलब कि वो जो प्रतीति है वो मिथ्या है, और जो प्रतीत होने वाला सर्प है वो भी मिथ्या है। अर्थाध्यास भी हो गया, ज्ञानाध्यास भी हो गया, यानी प्रतीति भी मिथ्या हुई और जो प्रतीत हुआ चीज वो भी मिथ्या हुई। नारायण। अध्यासो नाम अतस्मिन तद्बुद्धि ही इति अवोचाम, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब दिखाते हैं तद यथा। अभी तक तो सिद्धांत, प्रक्रिया, संभावना, उपादन ये कर रहे थे। अब बोलते हैं तद यथा, ये ऐसे हुआ है, देखो इसको थोड़ी देर। सबसे पहले भाष्यकार दिखाते समय धर्माध्यास दिखाते हैं, ये ध्यान देना इस पर। पहले धर्मी अध्यास नहीं दिखाते, पहले धर्माध्यास दिखाते हैं। अब इसमें भी कोई रहस्य होगा। एक दिन वो प्रश्न आया था कि जब धर्मी अध्यास हो गया है ना, तो धर्माध्यास कहने की आवश्यकता ही क्या है। तो इस वाक्य में ये भी एक बात छिपी हुई रहती है कि जब धर्मी अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी है, तो धर्माध्यास की निवृत्ति तो हो ही जाएगी। ये सच है, लेकिन ये सच नहीं भी है। ये जो जीव अहम है ना, जीव अहम, अहम जो जीवत्व को धारण करके उदित हुआ है, जीव अहम,
इस अहम का आधार क्या है? इस अहम का आधार है मम। ममकार के बिना अहंकार के उपस्थित होने का कोई आधार नहीं है। हमने आपको स्वामी जी, स्वामी शरणानंद स्वामी जी महाराज का वो कहानी बताई थी, मिल बाजा। बोला था ना, ये एक सज्जन थे, बाजा बज रहा था, तरह तरह के धुन निकल रही थी, आनंद से लोग नाच रहे थे। एक सज्जन एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लेकर के तो उसके ऊपर जोर से हाथ मार रहे थे। तो देखा महात्मा ने, बोले भाई ये क्या है, ये कौन सा बाजा है? बोले ये मिल बाजा है, मिल बाजा। बोले ये क्या करता है? मिल बाजे का क्या मतलब है? बोले ये तभी बजता है जब सब बाजे बजते हैं। अकेले होने पर ये नहीं बजता, इसलिए इसका नाम रखा गया है मिल बाजा। अपने अहंकार को देखो, बुद्धि जब व्यवहार करती है तो ये उसी के साथ झूठ मूठ का हाथ मारते हैं और बोलते हैं जानामी जानामी जानामी। व्यवहार किसका हो रहा है? बुद्धि का। शरीर का व्यवहार, प्राण का व्यवहार, इंद्रिय का व्यवहार, ये सब बाजे जब बजते हैं तो ये महाराज बजते हुए से प्रतीत होते हैं। ये सबसे समीचीन कहानी है अहंकार की। आप इनमें से बाजों को बंद कर दो, फिर कहो कि अहंकार तुम अपना व्यवहार बताओ। हाँ, अहंकार का अपना कोई व्यवहार नहीं है। क्यों तिवारी जी, एक भी कुछ याद आता है? अहंकार का स्वयं का अपना एक भी व्यवहार नहीं है। ये तो दूसरों के व्यवहार में मम संबंध करता है। मम ज्ञानम, ठीक है ना? फिर अहम खड़ा हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, अहम जानामी बोल देता है। ये जानामी व्यवहार अहंकार का था नहीं। श्रोणोमी व्यवहार श्रोत्र इंद्रिय का है, अहंकार का नहीं है। लेकिन मम संबंध किया और फिर अहम श्रोता, देखो बज गया, बाजा बज गया। अहम श्रोता बने महाराज, व्यवहार दूसरे का। तो अब ये कला है भाष्यकार की, मुमुक्षुओं के ऊपर उपकार है। पहले धर्माध्यास बताते हैं। अहंकार के उपस्थित होने का और कोई आधार नहीं है। धर्माध्यास, दूसरों के धर्मों के साथ जब मम संबंध होता है ना, मेरा, अन्य धर्म को मेरा कहना, जानामी इत्यादि अन्य धर्म हैं, धर्मी नहीं है वो, अन्य धर्म हैं, उनको मेरा धर्म कहना, ये हुआ धर्माध्यास। सो मम वृत्ति, मम इदम, ये धर्माध्यास है। और अहम इदम, ये धर्मीय अध्यास हुआ। तो पहले देखो कैसे बोलते हैं, तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा। पुत्र भार्या माने सगे संबंधी लोगों में चूंकि मम संबंध है तो उनके धर्मों में भी मम संबंध होता है। वो पहले उनमें मम संबंध है, फिर उनके धर्म में भी मम संबंध होगा। सकलेषु विकलेषु, उनके विकल होने पर अथवा कला सहित होने पर। सकलेषु माने कलया सहितः अथवा कलया विगतः। ये
विकलेषु माने विगत कला, माने कुछ उसमें कमी आ गई, खंडित हो गया, कुछ टूट गया, इसीलिए बोलते हैं विकल अंग, विकलांग बोलते हैं ना, वो ऐसे ही बनता है। तो बोलते हैं सकलेषु विकलेषु वा अहमेव विकलः। अब देखो अहम के ऊपर धर्म का अध्यास हुआ, देह के बाहर की चीज है ये, पुत्र भार्यादिषु ये कहा, तो अहमेव सकलः विकलो वा इति बाह्य धर्मान, ये तो शरीर के भी नहीं है, बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, ये आत्मा में बाह्य पदार्थों के धर्मों का अध्यास करता है। अच्छा, तथा देह धर्मान, अब देखो धर्माध्यास की प्रक्रिया चल रही, तथा देह धर्मान, इसी तरह से देह के धर्मों का आत्मा में आरोप हुआ, तब बना स्थूलोहम, कृशोहम, गौरोहम, तिष्ठामि, गच्छामि, लंघयामि च इति, तो स्पष्टम है। हाँ, लांघता है, जाता है, बैठा है, गोरा है, पतला है, मोटा है इत्यादि। तथा च, अब देखो पहले बाह्य किया था, अब देह किया, अब उसके भीतर इंद्रियों पे आते हैं। तथा इंद्रिय धर्मान, इसी तरह से चिदात्मा में, आत्मा में इंद्रिय धर्मों का आरोप हुआ, तब बोला उसने मूकः, मैं गूंगा हूँ, काणः, काना हूँ, क्लीवः, क्लीव हूँ, बधिरः, अंधः अहमिति। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसमें प्रायः प्रायः नाम लिया इंद्रिय के अक्षमता का, मूकः, बधिरः, अंधः, काणः इत्यादि। तो देखो वहाँ भी मम संबंध है, अजीब सी बात है। माने ये अगर भाष्यकार कहते कि अहम वक्ता है, अहम दृष्टा, अहम श्रोता, अहम नेत्रवान पुरुषः इत्यादि बोलते तो बहुत अच्छा था। वो इंद्रिय का व्यवहार है, उस व्यवहार का आरोप है आत्मा के ऊपर। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंद्रिय की अक्षमता है। अजीबो गरीब दृष्टांत है। जैसे बधिरः अहम, अब ये तो बोलो इसमें क्या इंद्रिय व्यवहार है? सुनना तो इंद्रिय व्यवहार है, नहीं सुनना इंद्रिय व्यवहार क्या है? तो बोलते हैं नहीं सुनना भी कान का धर्म है। ये देखो, इसलिए जानबूझ के ये पांचों दृष्टांत ऐसे दिए। नहीं सुनना भी कान का धर्म है। चूंकि कान में मम संबंध है, इसलिए उसका जो नहीं सुनना रूप धर्म है, हाँ, वो भी आरोपित होता है। कान वाला होकर के ही आदमी कह सकता है कि मैं बहरा हूं। ये बिना कान वाला नहीं बोल सकता कि मैं बहरा हूं। और आँख वाला होकर के ही बोलेगा कि मैं अंधा हूं। आँखें न हो तो तब न वो अंधा है न दृष्टा है। जीभ वाला, वाणी वाला होकर के ही बोलेगा मैं गूंगा हूं, माने ऐसा अभिमान होगा उसको। ये देखो पांचों दृष्टांत ऐसे दिया। मूकः, काणः, क्लीवः, बधिरः, अंधः अहमिति। ये व्यतिरेक करके दिखाया कि तुम जो है इंद्रियों के व्यापारों के अभिमानी तो हो ही, महापुरुष हो तुम, कोई छोटे मोटे पुरुष थोड़ो। तुम तो इंद्रियों की अक्षमताओं के भी अभिमानी हो।
जो क्षमता क्या है ही नहीं, उस है ही नहीं कि तुम अभिमानी बन के टोपी पहन के घूमते रहते हो चोटी लहराते हुए। टोपी में से चोटी तो बाहर आ ही सकती है अगर बड़ी हो तो। ये देखो ऐसा दृष्टांत दिया। अच्छा, ये इंद्रियों का धर्माध्यास हो गया। अब बोलते हैं अंतःकरण तथा अंतःकरण धर्मान, क्रम क्रम से चल रहे हैं। बाह्य धर्मान, देह धर्मान, इंद्रिय धर्मान। अब बोलते हैं तथा अंतःकरण धर्मान। क्या है वो धर्म? काम संकल्प विचिकित्सा, विचिकित्सा माने संदेह, काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन, अध्यवसाय माने निश्चय, हाँ, अध्यवसायादीन आत्मनि अध्यस्यति, अपने में आरोप करता है, मुझे संदेह है ऐसा बोलता है, मैंने निश्चय कर लिया ऐसा बोलता है, मेरी ये इच्छा है, मैंने ये संकल्प किया। तो वो धर्म है अंतःकरण के, चिदात्मा में उनका आरोप हुआ है। तो इस तरह से 4 आरोप दिखाया भाष्यकार ने, बाह्य धर्मान, देह धर्मान, इंद्रिय धर्मान, अंतःकरण धर्मान। अब धर्मी अध्यास का प्रकरण है। देखो यहाँ तक धर्माध्यास था। अब बोलते हैं एवं, एवं माने जिस प्रकार से धर्माध्यास हुआ है उसी प्रकार से धर्मी अध्यास हुआ। धर्माध्यास के प्रकार के सदृश ही क्या प्रकारता है कि वो हैं कहीं और, हैं किसी और के, आरोप हो रहा है चिदात्मा में। इसी तरह से धर्मी अध्यास में भी धर्मी कोई और है और वो अन्य धर्मी में प्रतीत हो रहा है। धर्मी शब्द समझते हैं, धर्माणाम यो आश्रय। जैसे रजत अनेक धर्मों का आश्रय है तो रजत को कहा जाएगा धर्मी। इसी तरह से सुक्तिका भी अनेक धर्मों का आश्रय है तो सुक्तिका को भी धर्मी कहा जाएगा। तो सुक्तिका धर्मी में रजत धर्म का भास जाना, रजत धर्मी का भास जाना, ये हुआ धर्मी अध्यास। उसमें सुक्तिका अधिष्ठान में सर्वांश में अध्यास नहीं होगा। सुक्तिका की जो इदंता है, जो ज्ञात है, वो अनध्यस्त है, उसमें अध्यास नहीं है। और वो ज्ञान भी सही है, वो अर्थ भी सही है, अर्थाध्यास भी नहीं है, ज्ञानाध्यास भी नहीं है। लेकिन उस इदम में सुक्तिका धर्मी की बुद्धि बनने की बजाय रजत धर्मी की बुद्धि बन गई। इसको बोलते हैं धर्मी अध्यास। अब यहाँ धर्मी कौन है? तो बोले अब यहाँ धर्मी है चिदात्मा, और दूसरा धर्मी कौन है? तो बोले दूसरा धर्मी है, धर्मों का जो आश्रय है वो धर्मी है। तो जो दूसरा धर्मी है वो है देह, जो दूसरा धर्मी है वो है इंद्रियां, जो दूसरा धर्मी है वो है अंतःकरण। उन धर्मों का खुद वो आश्रय है, धर्म वाला है, इसलिए उसको बोलेंगे धर्मी। ये दूसरा जो धर्मी है वो है अहंकार। अंतःकरण में अहं की प्रधानता, पहले उसी का नाम लेते हैं। बोले एवं अहम प्रत्ययिनम, ये आया, अहम प्रत्ययिनम,
ये अध्यस्त होने वाली चीज़ का नाम लिया जा रहा है। एवं अहम प्रत्ययिनम, अहम प्रत्ययिनम का देखो टिप्पणी का अर्थ करते हैं, अहम प्रत्ययः वृत्ति ही यस्मिन् सह अयम अहम प्रत्ययी तम अंतःकरणम इत्यर्थः। ये तो अहम प्रत्ययनम का अर्थ क्या हुआ? अंतःकरणम। अहम प्रत्यय रूपी जो वृत्ति है वो जिसमें है उसको बोलेंगे अहम प्रत्ययी। द्वितीया में बनेगा अहम प्रत्ययिनम अर्थात अंतःकरणम। ये देखो अब धर्मीय अध्यास का प्रकरण चला है। अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार, स्वप्रचार बने अंतःकरण अपने ही प्रचार का। ये इसका अर्थ जरा खोजना सावधानी मांगता है। अंतःकरण अपने निखिल प्रचार का अशेष स्वप्रचार। वो क्या है स्वप्रचार? बोले अपने निखिल प्रचार का जो साक्षी है उस साक्षी में साक्षिणी आया। यह है अधिष्ठान। साक्षिणी, साक्षिन शब्द से सप्तमी बनाया, साक्षिणी। ये साक्षिणी किसका? बोले अशेष स्वप्रचार साक्षिणी। तो बोले ये स्वप्रचार क्या है? बोले मेरा प्रचार। बोलने वाला कौन है? अंतःकरण। सो अंतःकरण अपने ही निखिल प्रचार के साक्षी में। हाँ, वाक्य ठीक है, पकड़ में आता है। अंतःकरण अपने ही निखिल प्रचार के साक्षी में, हाँ, अपने को अध्यस्त करता है। क्या मतलब हुआ कि जो साक्षी है उसका तो हो गया लोप, और तत्स्थान पे रजत स्थानी होकर के भास गया अहम प्रत्यय। तो इसलिए अंतःकरण भाष्यकार नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अहम प्रत्यय। ये नहीं तो वो भी अंतःकरण लिखने में उनको क्या संकोच है, लेकिन एक प्रयोजन है कि अहम जो है मानो धर्मी है और इधर है साक्षी। किसका साक्षी? उसी अहम प्रत्यय के निखिल प्रचार का वो साक्षी है। जब उस साक्षी में इस अहम प्रत्ययी का आरोप होता है, अब धर्माध्यास नहीं है ये, तो जैसे वहाँ सुक्तिका का अभान हो गया, रजत का अभान हुआ, उसी तरह से यहाँ पर साक्षी का अभान हो गया। हाँ, और अहम प्रत्यय का केवल भान बना रहा। बस ये है, इसको बोलते हैं धर्मी अध्यास। ये अंतर्दृग्दृश्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो भेद तयोर विकार स्यात् सर्गे न ब्रह्मणि। नहीं, ऐसे नहीं। आवरणोत्यपराशक्ति सा संसारस्य कारणम। हाँ, ये ठीक है। फिर क्या बोलते हैं? अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिणी अपि अवभासते। ये धर्मी अध्यास है। अस्य अहंकारस्य जीवत्वम कुत्र भासते? साक्षिणी अपि कथम भासते? आरोपात्।
ये अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिणप्यवभासते आवृतौ तो विनष्टायां भेदे भाते सति अपयाति तत्। ये धर्मी अध्यास हो रहा है। माने परमात्मा में जीवत्व की प्रतीति होना और परमात्मा की प्रतीति न होना, ये धर्मी अध्यास है। सर्वलोक प्रत्यक्ष है ये बात कि जीवत्व की प्रतीति तो बिना बताए हो रही है, हैं? और परमात्म भाव की प्रतीति बताने पर भी नहीं हो रही है। ये ऐसे ही है जैसे सुक्तिका की प्रतीति नहीं हो रही है और वहीं पर रजत की प्रतीति हो रही है। ये देखो, तो बोलते हैं एवं अहम प्रत्ययनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी। कौन है वो स्वप्रचार साक्षिणी? बोले प्रत्यगात्मनि अध्यस्य। किम अध्यस्य? अहम प्रत्ययनम, उसका अध्यास हुआ है साक्षी में। तमच, और फिर उस प्रत्यगात्मा का अध्यास फिर से हुआ किसमें? अहम में। ये देखो, उलट पुलट कपिलंका जारी। इतरेतर भावापत्ति हो गई। तमच प्रत्यगात्मानम, उस प्रत्यगात्मा का कौन सा है वो? सर्वसाक्षिणम। तद्विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। अंतःकरण आदियों में फिर आत्मबुद्धि का आरोप हुआ। ये अंतःकरण का आरोप आत्मा में और आत्मबुद्धि का आरोप अंतःकरण आदि। ये धर्मी अध्यास है। जब आप बोलते हो मनुष्य हो हम, ये आदिपद से देह सब ले लेना। अंतःकरणादिषु माने देह, इंद्रिय, अंतःकरण सब, सभी में धर्मी अध्यास भी हुआ है। धर्माध्यास भी हुआ है, धर्मी अध्यास भी हुआ है। ये है, इसलिए बोलते हैं नारायण इतरेतर भावापत्ति तद्विपर्येण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति एवं। अब जाके अध्यास प्रकरण मानो पूरा हुआ। धर्माध्यास भी दिखा दिया, धर्मी अध्यास भी दिखा दिया। अब बोलते हैं एवं अयम अध्यास। एवं अयम अनादि अनंतः। अनंत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञानम विना ध्वंसा भावात आनंत्यम, रत्न प्रभा से बोलती है। 5वीं पंक्ति है ये, आखिरी मिला। ज्ञानम बिना ध्वंसा भावात आनंत्यम, मिल गया। ज्ञान के बिना चूंकि इसका ध्वंस हो ही नहीं सकता, अर्थात काल में तो ये अनंत है। अगर आप ये कहो कि काल में एक दिन मर जाएगी, नहीं मरेगी, इसलिए अनंत बोलते हैं उसको भाष्यकार। ज्ञान में तो मरेगी लेकिन काल में ये अध्यास मरेगा नहीं। बोलते हैं एवं अयमनादि अनंतः नैसर्गिको अध्यास। नैसर्गिक अध्यास कैसा है ये? हम देखो ज्ञानाध्यास की बात कर देते हैं। मिथ्या प्रत्यय रूप, ये उभय प्रत्यय, अहम इदम मम इदम, बस ये है। यह प्रत्यय तो है लेकिन प्रत्यय मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? मिथ्या शब्द का परिभाषा बोली थी, ज्ञान बाध्यत्व मिथ्यात्व। हाँ,
जो प्रत्यय ज्ञान से बाधित हो जाए वो मिथ्या है। मिथ्या प्रत्यय रूपः, यह है तो मिथ्या, लेकिन एक मिथ्या चीज की शुरुआत करता है और बहुत कष्टकारी है वो। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः, ये देखो, यही अध्यास चिदात्मा में कर्तृत्व का प्रवर्तक बनता है, भोक्तृत्व का भी प्रवर्तक बनता है। और अब कहते हैं इसके लिए कोई प्रमाण, प्रमाण से सिद्ध नहीं है। फिर से वही सर्वलोक प्रत्यक्ष, प्रमाण से सिद्ध करोगे तब तो प्रामाणिक हो जाएगा। तो अननुभूत नहीं है लेकिन प्रामाणिक भी नहीं है, यह बताने के लिए फिर यही शब्द बोलते हैं। पहले बोलते हैं तथा च लोके अनुभवः, अब बोलते हैं सर्वलोक प्रत्यक्षः। ये तो सबको प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। नारायण। अब प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ यहाँ क्या करोगे? इंद्रिय प्रत्यक्ष, साक्षी प्रत्यक्ष नहीं, एतत् देश में है और एतत् काल में है, बस इसलिए उसको प्रत्यक्ष संज्ञा देते हैं। अध्यास कोई परोक्ष नहीं है, दूर से नहीं भासता। कर्तृत्व एतत् देश में एतत् काल में उपलब्ध अनुभूति है, भोक्तृत्व एतत् देश एतत् काल में उपलब्ध है। तब बोलते हैं अस्य, अस्य अध्यासस्य, अस्य मिथ्या प्रत्ययस्य, अस्य अनर्थ हेतु हो, ये समूचे अनर्थों का मूल है और इसी के प्रहाण के लिए समस्त वेदांतों की प्रवृत्ति होती है। प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। आत्मा की अद्वितीयता की प्रमा देने के लिए और इस अध्यास के प्रहाण के लिए सारे वेदांतों की प्रवृत्ति होती है। अब ये सारे वेदांतों की प्रवृत्ति केवल इसी प्रयोजन से है, यह हम आपको दिखावेंगे। यथाच अयमर्थः सर्वेषां वेदांतानां, समस्त वेदांतों में जैसे केवल यही अर्थ दिखाया गया है, वह हम अब तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः। ब्रह्म सूत्र का यहाँ नामकरण किया भगवान भाष्यकार ने, शारीरक मीमांसायाम। क्या है वो? देखो रत्न प्रभा कैसे बोलती हैं, शरीरम एव शरीरकम, तीसरी पंक्ति है, आखिरी, शरीरम एव शरीरकम। शरीर को जब कुत्सित दशा में देखता है व्यक्ति, तब उसमें क प्रत्यय लगाता है तो नाम पड़ता है शरीरकम, कुत्सितत्वात्। कुत्सित माने निंदित है, अपवित्र है। जब शरीर को इस पहलू से कोई देखता है कि ये तो अशुचि है, तो तब उसमें क प्रत्यय, उसके अशौच को, उसकी अपवित्रता को, उसके निंदितत्व को दिखाने के लिए क प्रत्यय लगाते हैं। तो बोलते हैं शरीरकम। हाँ, अब बोलते हैं तन्निवासी, उस शरीर, इस
अपवित्र शरीर में परम पवित्र परमात्मा निवास करता है। तन निवासी शारीरकः। वो कौन है फिर? बोले जीवः, जिसको तुम अभी जीव बोलते हो। तस्य ब्रह्मत्व विचारः, उस जीव के ब्रह्मत्व का विचार जिसमें किया गया है, विचार का अर्थ है मीमांसा, उसको बोलते हैं शारीरक मीमांसा। तस्याम इत्यर्थः, इस मीमांसा में हम समस्त वेदांतों के अर्थों का दर्शन करावेंगे। समस्त वेदांतों का अर्थ क्या है? बोले अध्यासस्य प्रहाणाय एकात्म विद्या प्रतिपत्तये। बस अध्यास का प्रहाण और आत्मा की अद्वितीयता का बोध, समस्त वेदांतों का यही अर्थ है और यही शारीरक मीमांसा का भी अर्थ है। वो हम आपको दिखावेंगे। नारायण। इस तरह से अध्यास भाष्य संपन्न हुआ। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।